यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे कि सपोज करो आपके पास 1000 रुपीज़ है जो कि आपने डिपॉजिट कर दिए किसी बैंक में, एंड वो जो बैंक है वो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट देती है। एंड ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो पर एनम के हिसाब से है। तो अगर आप ये जो 1000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया है तो इसको आप एक साल बाद देखोगे तो आपके पास कितने रुपीज़ होंगे आपके बैंक अकाउंट में? 1100 रुपीज़। एंड यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ है जो कि आपने एक्चुअली में डिपॉजिट किया है, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। एंड जो ये एडिशनल 100 रुपीज़ आपको मिले हैं वो आपकी क्या इधर सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। एंड ये जो 1100 रुपीज़ है वो क्या आपके टोटल अमाउंट। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या जो हमारा अमाउंट है वो किसका सम है? पहला जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने डिपॉजिट किए है या बोरो किए हो बैंक से, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है या फिर आपको वो पे करना हो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको वो वाला केस बताया जहाँ पे आपने ये डिपॉजिट किए है रुपीज़, और वहीं अगर ये रुपीज़ है इसको आप एज एन लोन लेते बैंक से तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ता। ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे ये हो चुका है। अब आपको दूसरा फॉर्मूला क्या है इधर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। उसमें क्या होगा? एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे जो पी है वो क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट, एंड यहाँ पे जो आर है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे कितना था? 10%। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे? 10। एंड टाइम पीरियड तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कितने टाइम के लिए आपने ये पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट किया है या बोरो किया है अपॉन 100। ठीक है। यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ है इसी में हमें निकालना हो कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा एक साल बाद, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते रहे। तो क्या होता? प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्लेस करते 1000 से, और यहाँ पे रेट को किससे रिप्लेस करते? 10 से, एंड टाइम पीरियड को टी से। ठीक है। एंड अपॉन 100, और यहाँ से दो जीरोस कैंसिल, और कितना आया हमारे पास? 100। बस आपको इसमें यही दो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, एंड क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन एक्चुअली क्या मांग रहा है आपसे एंड क्या गिवन है आपको। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आपको क्या बोला है? जो अमित है उसने डिपॉजिट किए 1200 रुपये। ठीक है। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको उस बैंक के थ्रू? 9% का, वो भी पर एनम। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला? फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, यानी आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है जो कि इसको मिलेगा आफ्टर 3 ईयर्स। एंड ये क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपली यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल भी कराया था जिसमें एक पर्टिकुलर बंदे ने 1000 रुपये डिपॉजिट किए रहे, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम एस आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें पहले हम पी आर टी अपॉन 100 लिख देंगे। यहाँ पे जो पी हमारा है वो क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 1200, एंड रेट कितना है? 9, एंड टाइम पीरियड कितना है? 3। तो हम जैसे ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे पी आर टी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 324। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या जो सुमित है उसने 700 रुपीज़ बोरो किए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 14.5% के, और कितने साल के लिए? 2.5 ईयर्स। इसमें आपको सिंपली ये बताना है कि उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ा आफ्टर दिस टाइम पीरियड। तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे हम? अभी मैंने जस्ट आपको एक बताया था कि अमाउंट क्या है आपका, सिंपली क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है कितना है? 700 रुपीज़, पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो नहीं पता। तो सिंपली आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पी आर टी को रिप्लेस करो। पी गिवन है, आर गिवन है, एंड टी भी गिवन है। एंड जो टी है यहाँ पे आपको कैसे गिवन है? मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है गाइस। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज करना होगा, एंड जैसे इसको चेंज कर लोगे, एंड आई थिंक आपको पता होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे सम करना है, तो आ जाएगा आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है। एंड इसको रिप्लेस करके आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एंड देन आपको इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ सम करना है। जैसे आप दोनों का सम कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट, जो कि इसको पे करना होगा आफ्टर दैट पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप सिंपली कहाँ गलती करोगे? इस क्वेश्चन को रीड करने में। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे
तो आपसे यही पूछ रहा है हम कितने रुपीस डिपॉजिट करें तो हमें एज एन आउटपुट यानी जो लास्ट में हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है वो इतना मिले। बस इस क्वेश्चन में यही बोला है। देन कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता है क्या? एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से आप पी को एक तरफ कर दोगे यानी हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, एंड बाकी सब तो आपको गिवन ही है, उसको रिप्लेस करते ही देन आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा जो कि होगा दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिंपली एक बंदा है जिसने 1200 रुपये ये कह सकते हो उधार पे दिए किसी को 2 साल के लिए, एंड आफ्टर दैट 2 years उसको कितने रुपए मिल गए? 536 रुपीज़। ठीक है। देन यहाँ पे हमें बताना है कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने चार्ज किया रहा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? प्रिंसिपल अमाउंट वो है 1200, एंड हमें एक चीज़ पता है जो अमाउंट होगा यानी टोटल अमाउंट वो क्या होगा? पी प्लस एस आई। ठीक है। एंड यहाँ पे हम एस आई निकाल सकते हैं कैसे? यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ए माइनस पी, एंड ए पता है कितना? 536 माइनस 1200, और यहाँ से एस आई आ जाएगा 336। ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है आपको? सिंपली एस आई का फॉर्मूला पता है हमें जिसमें क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, एंड यहाँ पे हमें क्या नहीं पता? आर नहीं पता, टी पता है, और पी भी पता है, और एस आई भी पता है। ठीक है। इन सबको जैसे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। एंड एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ हमने ऐसा क्यों किया। देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? एस आई वाला, एंड दूसरा फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। ठीक है। एंड जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है? पी पता है, टी पता है, पर एस आई और आर नहीं पता। ठीक है। तो ये आप कैसे निकाल पाओगे? आपको एक और फॉर्मूला पता रहा जो मैंने बताया आपको, ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। तो इसका यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू को? एस आई की। क्यों? क्योंकि हमें ए पता है और पी भी पता है। ठीक है। इसलिए हमने ऐसा किया। नाउ ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि जो 1200 रुपये है वो किसी एक सर्टेन टाइम यानी कोई एक फिक्स टाइम बाद 1560 रुपये हो जाते हैं, और किस रेट के हिसाब से? 10% के। एंड वहीं पे बोला है नेक्स्ट चीज़ कि हमें फाइंड करना है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हम कितना रुपए डिपॉजिट करें तो हम बाद में दिस अमाउंट मिले विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। एंड जो उसका टाइम पीरियड होगा वो भी सेम है। तो केस वन में आपको क्या क्या गिवन है? एस आई गिवन है। अब आप बोलोगे एस आई तो हमें गिवन नहीं है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको 1200 क्या दे रखा है? प्रिंसिपल अमाउंट। और जो 560 रुपीज़ है वो आपको क्या दे रखा है? अमाउंट यानी टोटल अमाउंट। और यहाँ से आप एस आई नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। सिंपली इस प्रिंसिपल अमाउंट को टोटल अमाउंट से माइनस कर दो, देन आपके पास आ जाएगा 360। एंड प्रिंसिपल अमाउंट पता है हमें, एन एस सी जो रेट है वो भी पता है कितना? 10। एंड यहाँ से एस आई क्या होगा? एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे हम। देन यहाँ से हम क्या करेंगे? टी को एक तरफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें टी नहीं पता। देन यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। देन हम केस 2 उठाएंगे जिसमें क्या होगा? यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, बट यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं पता, तो हम उसको लेट करके चलेंगे P2। ठीक है। एंड यहाँ पे भी टी को एक तरफ कर देंगे एंड बाकी सबको दूसरी तरफ। एंड यहाँ से क्या? जो टी है यानी टाइम पीरियड वो सेम है, तो इक्वेट कर सकते हैं दोनों को आपस में। एंड यहाँ पे जो जो गिवन है वो सब रिप्लेस कर देंगे, जैसे ये और ये, बट ये नहीं पता, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ से हम क्या करेंगे? सॉल्विंग करेंगे। देन हमारे पास आंसर आ जाएगा P2 इक्वल्स टू 1800। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है? कोई हमने पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट किया है जो कि हमें 3 साल बाद कितना मिल रहा है? इतना। एंड 4.5 साल बाद इतना। ठीक है। एंड साथ ही हमें यहाँ पे क्या निकालना है? जो सम है यानी जो अमाउंट है वो आपने कितना डिपॉजिट किया तो आपको इतने रुपए मिले बाद में। एंड साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है कि हमें किस रेट से इतने रुपए मिले। तो सबसे पहले क्या? हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक एक्स अमाउंट डिपॉजिट किया, तो 3 साल बाद क्या हुआ? वो 2600 बन गया। ठीक है। इतना समझ में आया? एंड 4.5 साल बाद क्या हुआ? हमें इतना मिला। उसके बाद क्या? जो 4.5 साल और 3 साल इनके बीच क्या गैप है? 1.5 साल का। एंड जो अमाउंट का डिफरेंस है वो कितना है? 300 रुपये, है ना? तो अगर 1.5 साल में 300 रुपये मिले तो आपको 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपये, है ना? क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है
वो लीनियरली इंक्रीज होता है। यानी अगर हमें 1 साल बाद 300 मिला है तो 2 साल बाद 600 मिलता है, 3 साल बाद 900, 4 साल बाद 1200, ऐसे सो ऑन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक्स अमाउंट कितना होगा, ये जो 2600 है इसमें माइनस करेंगे क्या, 600 रुपये। क्यों, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि 3 साल बाद हमें कितने रुपए मिले, 600 रुपये एक्स्ट्रा एज एन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 2000। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट तो निकाल लिया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकल चुके हैं कि हमने कितना डिपॉजिट किया था। अब निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कैसे निकालेंगे, जो SI वाला फॉर्मूला है उसका हम यूज़ करेंगे। एंड हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पता है, टाइम पीरियड पता है, आप कोई सा भी रख सकते हो, या तो ये 3 years वाला रख लो या 4.5 साल वाला। पर वहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, जो सिंपल इंटरेस्ट आप रिप्लेस करोगे वो उस ईयर के हिसाब से रिप्लेस करना। यानी 3 साल बाद कितना SI मिलेगा हमें, 600, एंड ऐसे 4.5 साल बाद 900। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो मेरा टाइम पीरियड है वो कितना है, 3 years है। ठीक है, यहाँ से बस रेट की वैल्यू 10 आई है, बल्कि अगर हम इसको परसेंट में देखेंगे तो कितना होगा, 10%। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारा आर होता है उसको हम एज एन परसेंट में बात करते हैं। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि जो ये अमाउंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एंड पहले पार्ट में आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है और इतने टाइम के लिए आपने रखा है, एंड दूसरे में क्या किया, इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एंड इतने साल के लिए रखा है। एंड इसके साथ ही आपको एक चीज़ बता दी कि जो आपको SI मिलेगा इस पहले वाले से और दूसरे वाले से, वो SI इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले के लिए आप मान लोगे कि आप X अमाउंट डिपॉजिट किया है, एंड दूसरे के लिए क्या करोगे, उस टोटल में से वो जो आपने डिपॉजिट किया पहले में वो माइनस करोगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लेट कर ली। यहाँ पे क्या करोगे, SI का फॉर्मूला लगाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह क्या रखोगे, X, एंड पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखोगे, एंड टाइम पीरियड जैसे रखोगे, यहाँ से SI आ गया, एंड यहाँ पे भी करोगे वही सेम चीज़, एंड इस SI और इस SI की वैल्यू जो है वो सेम है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो आपस में। एंड यहाँ पे इक्वेट करोगे तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, एंड 12.25 ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड बचेगा क्या, 2x और दिस। एंड यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1656। ठीक है, एंड यहाँ पे पहले वाले का आया, एंड ऐसे दूसरे वाले का निकालना होगा, 2760 को माइनस करेंगे किससे, इससे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी दूसरी की वैल्यू भी, जो कि वो वैल्यू होगी 1104। ठीक है गाइस, नाउ अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको गलती कहाँ होगी, इस क्वेश्चन को रीड करने में। एंड जो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस है वो सारे ऐसे ही है, वहाँ पे हमें क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें फंसाएंगे, एंड बाकी उस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता इनके। जैसे कि इस क्वेश्चन बोला है कि एक पर्सन है, उसने इतना अमाउंट बोरो किया किसी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कब के लिए, 2 साल के लिए, एंड देन उसने इतना अमाउंट दोबारा बोरो किया, पर इस बार जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिछले वाले से 1% कम है। तो यानी पहले अगर 10 था तो अब कितना होगा, 9। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला है, तो 3 साल बाद क्या हुआ, उसने कितने रुपीस डिपॉजिट किए, इतना, और वो भी क्या है, एज एन इंटरेस्ट। यानी इसने 18,000 तो डिपॉजिट किए ही, और उसके साथ इतना अमाउंट भी डिपॉजिट किया एक्स्ट्रा। एंड ये आप कैसे निकालोगे, सिंपली क्वेश्चन में क्या है, जो SI की वैल्यू है, SI1 प्लस SI2 वो कितना है, 2500। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। तो आपको क्या करना है, पहले वाले के SI की वैल्यू निकालनी है एंड दूसरे वाले की SI की वैल्यू निकालनी है। वो आप कैसे निकालोगे, पहले वाले के SI का फॉर्मूला क्या होगा, PRT/100, एंड यहाँ पे P क्या होगा उसका, पहले वाले का 8000। ठीक है, एंड आप मान लेते हो कि जो रेट है वो R है, एंड टाइम पीरियड कितना, 2 साल के लिए इसको। ठीक है, एंड दूसरे वाले के लिए क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 10,000, एंड जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले वाले से 1 कम है, तो R-1 लिख देंगे। एंड वो 3 साल बाद का उसने बताया कि इतने रुपए उसने एज एन इंटरेस्ट दिए, तो 2 साल के लिए इसने ये वाला अमाउंट बोरो किया है, तो कितना बचा, 1 साल और, जो कि इसने ये वाला अमाउंट बोरो किया था। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ से सॉल्व करोगे जैसे, तो यहाँ पे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगा 10%, एंड
दूसरे वाले का कितना होगा 9%। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट योर फीडबैक्स अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।